नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आफ्टर एलएलबी आप लोगों के पास क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एलएलबी करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर आपने ये सुना है अब तक कि एलएलबी करने के बाद आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन रहता है, वो रहता है कि आप कोर्ट में जाओ और केसेज़ वगैरह लेना शुरू कर दो, लिटिगेशन वगैरह करो। तो वो चीज़ मैं नहीं मानती हूँ उस चीज़ को और ये चीज़ सही भी नहीं है, सच भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ एलएलबी करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो कि टीचिंग का जो ऑप्शन है वो हमेशा खुले रहता है हमारे लिए। आप इस चीज़ को जानते हो कि हर सब्जेक्ट लाइन के लिए हमको टीचर्स चाहिए, राइट? तो एलएलबी में भी हमको टीचर्स चाहिए। तो अगर आप एलएलबी किए हुए हो, तो आप छोटे जो कॉलेजेस होते हैं, लॉ कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर आप एलएलबी के लिए अप्लाई मतलब आफ्टर एलएलबी आप अप्लाई कर सकते हो एज़ अ गेस्ट लेक्चरर। तो आपको डेफिनिटली आई थिंक काम मिल जाना चाहिए। और आजकल तो लीगल स्टडीज़ का भी सब्जेक्ट आ गया है 11th-12th में। देखे होंगे आपने मतलब देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो लीगल स्टडीज प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक शायद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, चॉइस के तौर पे दे रहा है, जिसको लेना है ले, जिसको ना लेना है मत ले, या फिर मे बी शायद वो कंपलसरी हो। मेरे को इतना डिटेल में पता नहीं है 11th-12th का, बट लीगल स्टडीज 11th-12th में भी शामिल कर दी गई है। तो आप वहाँ पर भी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर छोटे कॉलेजेस में आप लेक्चरर, जो छोटे कॉलेजेस होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन को लेकर हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि डू यू वांट अ गेस्ट लेक्चरर। तो गेस्ट लेक्चरर के तौर पे भी आप वहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हो। और अगर फिर भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपके लिए ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टीचिंग में, तो आप अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एलएलबी की जो पढ़ाई है प्रॉपर एक अच्छी करा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने कॉलेज में अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं, और वो डेफिनेटली एक मेंटर की तरह, एक टीचर की तरह, एक ट्यूटर की तरह आप बोल सकते हो, चाहते हैं कि कोई उनको मिले जो उनको अच्छे से उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दे। या फिर आप जुडिशरी की भी प्रिपरेशन करा सकते हो। जैसे जज की प्रिपरेशन में जो प्रीलिम्स होता है स्टार्टिंग का, उसकी प्रिपरेशन आप डेफिनेटली करा पाओगे अगर आपने एलएलबी की पढ़ाई अच्छे से की है तो। या फिर आप जैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करा सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, पर मतलब अकेले अपने दम पर, तो वो डेफिनेटली आपकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसका अच्छे से बस एडवर्टाइजमेंट कर देना। तो टीचिंग में ऐसा नहीं है, आप चाहो तो किसी भी तरीके से एक अपना सेटअप कर सकते हो, सेटअप बना सकते हो एलएलबी करने के बाद। इसके बाद है आपका सेकंड, कि आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो होते हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं एज अ लीगल एडवाइजर उनकी कंपनी में काम करने के लिए, या फिर एज अ लॉयर भी आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस वहाँ पर अपना सीवी वगैरह जमा करना होगा और जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड थिंग कि आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बैंक लॉयर्स भी होते हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड फोर्थ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेस्ट तरीका है जो कि आप कर सकते हो। और लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप पार्ट टाइम जॉब करते रहो साथ ही साथ। एंड फोर्थ वो है जो चीज़ नॉर्मली ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत ईज़ी है, बट इट इज़ नॉट ईज़ी। बट फिर भी अगर आप पैशनेट हो, आप करना चाहते हो, पूरी सच्ची इच्छा शक्ति आपके अंदर, तो आप कर लोगे। एंड दैट इज़ यूट्यूब के थ्रू आप अपना एक चैनल बनाओ और उसमें आप कुछ भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ टीचिंग ही करो एलएलबी की, या फिर एआईबी की प्रिपरेशन कराओ, या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कराओ, जो भी है व्हाटएवर, सिर्फ यही आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप लीगल जो भी है रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हो, मतलब कि आप जो भी लॉज हैं, लेटेस्ट लॉज, उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप बता सकते हो। पुराने कानून जो अभी तक चल रहे हैं उसमें क्या एरर्स हैं, रिसर्च रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो लॉ से रिलेटेड ना। कुछ कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आप लॉ से रिलेटेड जो लॉजिकल हो, जो जेन्युइनली एक कहा जाए कि लगे कि हाँ यार ये तो लॉजिक है, ये तो इसकी बात में दम है, ऐसे पॉइंट्स अपने रख सकते हो। या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन कौन कौन से लॉज हमारे देश में और बनने चाहिए, उस चीज़ पर आप बातचीत कर सकते हो। एक डिबेट वाले टाइप के वीडियो बना सकते हो, जिस पर आप बोल सकते हो कि कौन से ऐसे लॉज हैं जिसको चेंज होना चाहिए और क्यों चेंज होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। मतलब इस तरह की आप बहुत सारे इनोवेटिव, क्रिएटिव दिमाग लगाकर आप अपना एक चैनल बना सकते हो, जो कि आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, और साथ ही साथ पैसे की भी आपकी कमाई होगी। और फिफ्थ तरीका जो है वो ये है कि आप एज अ लीगल एडवाइजर काम करो। आप अपनी वेबसाइट बना लो, आप घर घर जाकर एज अ सोशल वर्कर, जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनो, लोगों की परेशानियों को पहले समझो। और जितने भी लोग हैं जो कि परेशान हैं या फिर कोर्ट जाना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, क्या करें कैसे करें, उनको आप लीगल एडवाइस करो। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके अपने लॉज क्या हैं, उनके अपने राइट्स क्या हैं, उनके अपने कहा जाए देश में मिले हुए नियम कानून क्या हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत भी है कि सही है, क्या है, समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भी कर सकते हो एज अ सोशल वर्कर। जब आप शुरू करोगे तो उसमें भी ऐसा नहीं है, आपको कुछ पे आना शुरू डेफिनेटली होगी। आप जो भी लोग हैं उनसे आप बोल सकते हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसके लिए अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप मुझे डोनेट करो, मैं और भी ज़्यादा बेटर काम फिर कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपने खुद के ज़्यादा पैसे नहीं हैं, एक लिमिटेड अमाउंट है। तो अगर आप लोग मेरे जो वो है उसमें इन्वेस्ट करोगे तो मैं और भी बेटर तरीके से काम कर पाऊंगा। लेकिन सिर्फ वही लोग करें जिनकी क्षमता है, या सिर्फ उतना ही करें जितनी आपकी क्षमता है।
₹1 भी है तो आप ₹1 कर दो। इस तरह से आप डोनेशंस के थ्रू अपना काम कर सकते हो और साथ ही साथ अपना खुद का भी खर्चा उस डोनेशन के थ्रू आप निकाल पाओगे इजीली। तो वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। और आप, मैं कहती हूँ, विमेंस को जैसे आप टारगेट कर सकते हो कि जो विमेंस है बेचारी, जो कहीं पर जा नहीं पा रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पा रही हैं, उन पर प्रेशर है, आप उनको जाकर लीगल एडवाइजिंग करो, उनका जाकर उनको समझाओ कि क्या चीज़ें होती हैं, आपके साथ अगर ये चीज़ गलत हो रही है तो आप इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हो। समझ रहे हैं गाइस? तो बहुत सारे वेज हैं, जिसको करना होता है ना आपकी लाइफ में कुछ, वो कर ही लेता है। उस किसी भी सेक्टर में हो वो, किसी भी सब्जेक्ट लाइन में हो, जिसको करना है वो कर ही लेगा, हर हाल में कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन जिसको नहीं करना है अपनी लाइफ में कुछ ना, वो 10 ठो एक्सक्यूजेस लेके बैठेगा कि ये चीज़ रीज़न है, ये चीज़ रीज़न है, सब्जेक्ट लाइन में ये प्रॉब्लम है। किसी सब्जेक्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर सब्जेक्ट लाइन में अपॉर्चुनिटीज़ है, बशर्ते आपके अंदर वो सच्ची इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो एलएलबी वाले जितने भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ आपको जस्टिस के सामने जाकर केस लड़ना है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपके अंदर बस होना चाहिए एक पागलपन, एक दीवानगी कि नहीं मुझे करना है अपनी लाइफ में कुछ, उस चीज़ के प्रति एक दीवानगी होनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर जाओगे। सो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, और अगर इसी तरह से और भी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।